कहेंगे और पूरी दिल्ली में कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहेगा, क्या कहेंगे इसको? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हम दिल्ली के चुनाव में गए और हमेशा जाते हैं, लेकिन अब दिल्ली की जनता ने 10 साल से ज़्यादा का आम आदमी पार्टी का अपने राज्य में, दिल्ली राज्य में जो है सत्ता देख ली, उनका शासन देख लिया, और 10-11 साल का ही केंद्र की बीजेपी सरकार का शासन लोगों ने देख लिया। लेकिन दिल्ली की जो आज हालत है, हवा तो दूषित है ही है, लेकिन उसके अलावा जन सुविधाएं और लोगों की जो दिक्कत है और लोगों को जिस तरीके से नरकीय जीवन, मैं समझता हूं कि दिल्ली राजधानी देश के होने के बावजूद भी जो हालात हैं वहाँ, ना सफाई व्यवस्था है, ना किसी भी तरीके की सुविधा, जैसे राष्ट्रीय राजधानी है देश की उसके हिसाब से नहीं है। और वहाँ एक खेल चलता रहा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को जो है दोष देती रही हैं, दोष मढ़ती रही हैं। एमसीडी में बीजेपी है, राज्य में आम आदमी पार्टी है, केंद्र में बीजेपी है, एक दूसरे को मतलब जो है ब्लेम गेम करते रहे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं यही दिल्ली थी, और शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने इस दिल्ली को दुनिया की एक बहुत बेहतरीन देश की राजधानी के रूप में उभार के उसको विकसित किया था। मेट्रो रेल बनी थी, फ्लाईओवर बने थे, सड़कों का जाल बिछा था, पीने के पानी और बसों की सीएनजी और जितनी भी प्रोग्रेसिव बातें थी जो प्रदूषण रहित हो और जो जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो, वो परियोजनाएं थी। मैं समझता हूँ कि आज दिल्ली में कांग्रेस पूरे दमखम से लड़ रही है, और हम ये मानते हैं कि दिल्ली में आपके चौंकाने वाले नतीजे होंगे। और दिल्ली की जनता जो है, हम कल भी मालवीय नगर हौजरानी के चुनाव में थे, कल हम जामा मस्जिद चांदनी चौक भी गए थे, दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। लोगों के मन में कांग्रेस की फिर से जो विकास की 15 साल में जो देखा था, वो उसको याद करते हुए कांग्रेस को वापसी वोट देने का मन बना रही है। और हम समझते हैं अगले 15-20 दिनों में देखेंगे आप कि चौंकाने वाले नतीजे, 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, उसमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि लोग आज कांग्रेस की नीतियों में, कांग्रेस के शासन जो किया था उसमें, और कांग्रेस के नेतृत्व पे भरोसा कर रहे हैं। वो बड़ी रैलियों से ज़्यादा इस तरह के कार्यक्रमों पर फोकस कर रहे हैं, इससे पार्टी का कितना फायदा? मैं समझता हूँ कि एम्स में उन्होंने मरीजों के और मरीजों के परिजनों का जिस हालत में रहते हैं उसका निरीक्षण किया, उससे दुख साझा किया। इसी तरह रिठाला में जाके उन्होंने जो गंदगी थी, जो नाले थे, जिस तरीके से निर्माण हुआ और निर्माण जिस तरीके से ध्वस्त हो गया और जो नरकीय जीवन लोग जी रहे हैं उनके लिए गए। इसी तरीके से राहुल जी अब सीधा संपर्क में, और लोगों की परेशानियों के पिछले 4-5 साल थे, आप देखोगे समाज के किसी भी वर्ग और कोई भी जो था, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे कोई और तरह के कार्य करने वाला हो, उनकी सबकी समस्याओं को जो है समझ के उनको उठाने का वो उन्होंने प्रयत्न किया है। और उसी का नतीजा है कि केंद्र सरकार आज कल उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मुखर होके प्रहार करती है, बेबुनियाद जो है आरोप लगाती है और दुष्प्रचार करने का कोशिश करती है। मैं समझता हूँ कि राहुल जी आज जनता की जो नब्ज़ है और जनता की जो दिक्कत है, चाहे वो महंगाई की बात है, चाहे प्रदूषण की बात है, सबको मुखर तरीके से विपक्ष नेता और कांग्रेस नेता होने के नाते बड़े प्रमुखता से उठा रहे हैं।